जितने भी टूरिस्टिक प्लेस होते हैं ना, तो हर टूरिस्टिक प्लेस में ना कुछ ऐसी धांधली होती है। तो यहाँ पे क्या धांधली चल रही है मैं आपको बताता हूँ। क्या ये लोग स्कैम कर रहे हैं। बोर्ड पढ़ के आया हूँ मैं, उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। ये ना गलत चीज़ हो रहा है, देखो रिकॉर्ड हो रहा है। पहले बता करके आपको पैसे मैं अभी बता रहा हूँ बाहर। अच्छा एक अंकल जी, क्या लिखा हुआ है सर बताओ। तो ही गाइस वेलकम बैक वन से हमारा यूट्यूब चैनल। मैं विकास नेगी स्वागत करता हूँ फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ इंडियंस में। तो इस टाइम अभी हमें बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पे और जा रहे हैं आगरा की तरफ। तो हमारा जो प्लान है ना, 2 से 3 दिन हम आगरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। आगरा घूमेंगे। आगरा में जो 3-4 चीज़, एक तो मेन जो ताजमहल है वहाँ जाने वाले हैं, और आगरा उसके अलावा आगरा का खाना आपको हमारे दूसरे चैनल घुमक्कड़ इंडियंस पे देखने को मिलेगा। आगरा की गलियों में ना मतलब काफ़ी ऑथेंटिक फूड आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हमारी ट्रेन आने वाली है। कौन सी ट्रेन हमने करी है? हमने करी है इंटरसिटी करी है और 6:30 बजे की वो ट्रेन है। जस्ट आने वाली 6:20 हो चुके हैं। तो चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं सीधा ट्रेन में। हमारी ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन में हम बैठ चुके हैं। ट्रेन का नाम है गोमती एक्सप्रेस, इंटरसिटी भी इसको बोलते हैं। सीधा आगरा पहुँचाएगी हमें। ये आगरे बताइए, बीच में रुक के जाएगी, मतलब सीधा आगरा तक ही हम, एक ही ट्रेन है। फिर आगरा रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके हैं। 2-3 घंटे पहुंच चुके हैं। अभी आगरा रेलवे स्टेशन पे भी मैं यहाँ पे मेरे को लेने आने वाला है, क्योंकि हमारे पास तो सामान काफ़ी ज़्यादा है। तो यार जस्ट अभी हम पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन पे, आगरा रेलवे स्टेशन पे। ये जो आप ट्रेन देख रहे हो ना, इसी ट्रेन से हम आए थे और निकलते हैं। सामान हमारे पास ना काफ़ी ज़्यादा है, तो व्लॉग मैं नहीं कर पाऊँगा साथ साथ। और जो हमें पिक करने आने वाले हैं ना, वो मिलते हैं, उसके बाद आपके साथ व्लॉग करते हैं। अभी चलते हैं, फिर आपसे सीधा घर पे मिलते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आगरा। कल हम लोग यहाँ पे 9:30 बजे पहुँच गए। तो इस टाइम अभी हम आगरा में सीलू की सिस्टर के यहाँ पे। तो आज की सफ़र की हमारी शुरुआत हो चुकी है। आज हम लोग जा रहे हैं आगरा का एक्सप्लोर करने के लिए। आगरा का जो स्ट्रीट फूड है, आगरा की जो फेमस चीज़ें हैं ना, ट्रैवल डेस्टिनेशन जिसको आप बोल सकते हो, वो हम आज कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आगरा में क्या क्या है देखने के लिए और क्या क्या है खाने के लिए। मेरे साथ में शीलू बाइक चला रहा है। प्रैक्टिकल रीज़न है, फोटोग्राफी वगैरह है। फ़ोटो आपके कैमरे ऑपरेट करेगा, आपको अच्छी तरह घुमा फिरा कर आपको यहीं छोड़ेंगे, यहीं आपको पैसा देना है, पैसा बाद में देना है आपको। ठीक है, तो आप ताजमहल के बारे में बताएंगे। तो ताजमहल के बारे में एक चीज़ बताइए। अच्छा, तो आप पूरा मतलब जब तक हम अंदर हैं तब तक साथ में रहेंगे कि आपका ये भी रहता नहीं यार अब टाइम हो रहा है, चलो छोड़ के नहीं आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। चाहे 2 घंटे लगा, चाहे 3 घंटे लगा, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, फिर आप जब कहो भाई आप चले तो जब भी चलेंगे। ठीक है। तो भैया अगर आप ताजमहल आ रहे हो ना, तो भैया आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत से गाइड मिलेंगे, तो आप गाइड भी ले सकते हो। वो क्या रहता है ना कि हम तो पहले आए हुए हैं, हमको काफ़ी चीज़ के बारे में पता है। जैसे आप नए बंदे हो ना, तो अगर किसी चीज़ के बारे में अगर आपको पहले से पता है तो ना उस चीज़ को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आओ और गाइड लो। सजेस्ट करूँगा, क्योंकि गाइड के साथ में घूमने में मज़ा ही अलग आता है। तो यार यहाँ पे जैसे आप आ रहे हो ना, तो वेस्ट गेट है, जो अगर आप गाड़ी अपनी जैसे पार्क करते हो ना, तो यहाँ पे ना ऐसे ही, इनको टैक्सी बोलूँ क्या बोलते हैं भैया इसको? गोल्फ कार। तो ये ऐसी गोल्फ कार यहाँ पे होती है जो कि 10-10 रुपये लेते हैं, आपको मेन बिल्कुल गेट पे छोड़ देंगे ताज के। तो यार अगर आप गोल्फ कार से आते हैं, ठीक है, तो गोल्फ कार से आते टाइम में गोल्फ कार जाता सीधा, या तो वो शायद यहाँ पे गाड़ी रोकते और फिर ये सामने ना यहाँ पे इसी रोड पे, और यहाँ पे लॉकर रूम है, यहाँ पे अपना सामान में रखो, फिर आगे निकलो। एक
ठीक है, इससे तो कुछ नहीं लिखा। ठीक है, आप फोटो क्लिक करिए। तो कुछ लिखा तो है नहीं। लिखिए, मैं 10 मिनट नहीं, और लॉकर अच्छा 38 लिखा ना, 38 और 2 सामान। 30 मिनट लिख दिए ना, लॉकर नंबर इस पे आप मिला। ठीक है, ये मैं रख लेता हूँ। ये तो जॉब आएंगे, मैं वो रसीद दिखा देंगे। सामान का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, तो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अगर आप अपना सामान जमा कर रहे हो तो 10 रुपये के हिसाब से प्रति नग, मतलब प्रत्येक सामान के 10 रुपये के हिसाब से रसीद लेनी होगी। यदि पर्यटक अपना सामान लॉकर में रखता है तो 20 रुपये प्रति लॉकर की रसीद लेनी होगी। तो हमारा भी चूतिया काटा इस बंदे ने, इसका चूतिया काटते हैं आज। वो लॉकर की चाबी देगा। भैया जी ये क्या ये ताजमहल अथॉरिटी का ही होता है ये? हाँ जी। ये जो आपका लॉकर रूम है? हाँ जी। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट नहीं है, नहीं तो प्राइवेट होगा। ये प्राइवेट होता है। अच्छा ठीक है, तो ये जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है वो उस तरफ, वो किसका है? वो हमारा ये एडी से है, हमारे कॉन्टैक्ट एडी से कॉन्टैक्ट। आपका कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ। तो उसमें क्या लिखा हुआ है पीछे बाहर बोर्ड पे? हाँ, सर, बोर्ड पढ़ के आया हूँ मैं, उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? सर 20 रुपये पर लगेज लेते हैं हम लोग इसमें। 10 रुपये पर नग लिखा हुआ है, पर लगेज लिखा हुआ है। लगेज का कहीं पे भी नहीं है मैम सर। ये ना गलत चीज़ हो रहा है, देखो रिकॉर्ड हो रहा है पहले बता करके आपको पैसे मैं अभी बता रहा हूँ ना। बाहर। अच्छा आप एक पढ़ने में भी अंकल जी, बता रहा हूँ, आप क्या लिखा हुआ है सर, बताओ। कह रहा हूँ, आपने बोला ना कि लिखा हुआ है। मैंने टूरिस्ट को कहा, आप 50 रुपये बोल दो ना, टूरिस्ट आपको लिखा 50 हुआ रुपये देगा, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आप एक्स्ट्रा चार्ज ना करो। आप तो 50 रुपये बोल दोगे, हम 50 रुपये दे देंगे, हमें नहीं पता है। लेकिन बाहर बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 10 रुपये। आप 50 रुपये ले लो, पर 10 रुपये लिखा है। बोर्ड ये सामने बोर्ड लगा हुआ है आपके 10 रुपये लॉकर का नहीं लगा, लॉकर का लिखा हुआ है। अगर आप 20 रुपये लिखा हुआ है कि अगर आप लॉकर लेते हो चाबी वाला, अच्छा। तो उसका 20 रुपये प्रति नग है। अगर आपके लोग सामान चाबी में लिखते हैं हाँ, लॉक उसका है, लेकिन उसका 20 वो भी रुपये अलग है लॉकर का, और चाबी लेंगे उसके अलग है पैसे। नहीं बाहर नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है लॉकर का 20 रुपये पर नग है। भैया सामने लिखा हुआ है, यहाँ लॉकर लिखा हुआ है इसमें। गलत चीज़ भैया, गलत, ये गलत चीज़ है। 20 रुपीज़ लॉकर लिखा हुआ है यहाँ पे। देखते आपने हैं सर कितनी दी हुई बता मैंने दीजिए। आपको 150 रुपये दिए, 30 रुपये लौटा। नहीं, मैं आपको 150 रुपये दे चुका हूँ। हाँ 150 का इसमें ना, तो 150 का अच्छा सर ये आपको 100 का ही ले लो हाँ, ये तो अभी पहले। और 50 का वो ना दिया था पहले आपको, ठीक है? हाँ, ठीक है। 20 रुपये होते दोनों, चलो कोई बात नहीं। जितने भी टूरिस्टिक प्लेस होते हैं ना, तो टूरिस्टिक किसी ना, हर टूरिस्टिक प्लेस में ना कुछ ऐसी धांधली होती है। तो यहाँ पे क्या धांधली चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। क्या ये लोग स्कैम कर रहे हैं कि ये ना आप लोगों से ना 20 रुपये के हिसाब से आपका जो भी आप सामान रख रहे हो वो आपसे लेंगे, लेकिन सीन क्या है ना कि वो 20 रुपये नहीं है, 10 रुपये। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो ना आगरा ताजमहल पे, तो उससे पहले ना यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, वो बोर्ड पढ़ लेना, उसके बाद इनके पास जाना। तो इस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि अगर आप ना अपना कोई भी सामान लॉकर रूम में, अगर लॉकर रूम में रख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरह के आपके पास ऑप्शन है। या तो आपको अपना सामान ना एक रैक बने हुए रैक में रखना है, ठीक है, या तो अगर आपके पास आपका कीमती सामान है ना उसको आपको लॉकर में रखना है। तो लॉकर में रखने का आपसे 20 रुपये चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। और अगर सामान आपका हल्का फुल्का सामान है, जैसे आपके पास जूते हैं, हेलमेट है, तो आप खुले में रख सकते हो, उसमें लॉकर में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर लॉकर में रखते हो तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि लॉकर का मतलब क्या होता है? जिसमें लॉक हो, ठीक है। यहाँ पे क्या सीन है कि लॉकर में रखने के बाद ये आपसे ना 20 रुपये तो लॉकर का ले रहे हैं, उसके बाद ये आपसे 20 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे ताला चाबी के, जो कि कोई मतलब नहीं होता लेने का, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है लॉकर रूम। लॉकर रूम मतलब जिसको आप लॉक कर सकते हो। तो भाई किसी भी टूरिस्टिक प्लेस में जा रहे हो ना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो कि आपको कोई ऐसा स्कैम ना करे जैसे कि यहाँ पे चल रहा है। नहीं, गाइड करोगे तो वीडियो बनेगी। आप वीडियो बनाना, पूरी बनाना ताजमहल में। भैया आप हमें अप्रोच कर रहे हो कि गाइड ले लो, अब आप मेरे को बेनिफिट बताओ, ताकि जैसे और लोग भी हैं वो वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे को बेनिफिट बताओ, गाइड लेने का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि देखो, पहली बात तो लाइन वगैरह होती है, लाइन के बगैर ले जाएंगे आपको। अच्छा, लाइन किस लिए लगती है? लाइन तो टिकट की लगती है ना। टिकट का स्कैनर होता है ना, वहाँ लाइन लग जाती है, तो हम दूसरे स्कैनर से ले जाएंगे आपको अंदर। आई थिंक जो लाइन लगती है वो टिकट लेने के लिए लगती है। नहीं, टिकट की जो विंडो है वो तो बंद है। हाँ, क्योंकि कोरोना काल में ना टिकट अब ऑनलाइन हो रही है मोबाइल में, तो आपको कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अंदर में 7 पॉइंट थे, वो आपको विजिट कराएगा, गाइड बताएगा, उसकी ब्यूटी बताएगा, उसके बारे में समझाएगा अच्छे तरीके से। कितना रुपये लेते हो? गाइड के चार्जेस तो 575 होते हैं, लेकिन अभी ले रहा है सिर्फ 275। 575 होता है, आप 275 ले रहे क्योंकि हो। कोरोना काल चल रहा है, टूरिस्ट है नहीं इधर, आप भी भाई लोग आ रहे हैं लोकल, और कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। लेकिन आपने हमारा काम नहीं कराया। तो यार फाइनली हम लोगों ने ना अपना सिक्योरिटी जो चेक है ना आगरा ताजमहल का, तो काफ़ी तगड़ी सिक्योरिटी थी।
वो हमने क्रॉस कर लिया है। जब हम यहाँ पे आए थे ना तो हमको ना काफ़ी लोगों ने मिसगाइड किया। हमने पूछा लोगों से कैमरा अलाउड है, अलाउड नहीं है, स्टिक अलाउड नहीं है, बैग अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताएगा। इस बैग का मना किया कि ये बैग अलाउड नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आने के बाद ना जो सबसे ज़्यादा मतलब ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनके बाद आते हैं गाइड, जो कि तुम्हें अच्छे से चीज़ें बता सकते हो, हर चीज़ पता होती है। वो तक हमें बोल रहे थे कि ये स्टिक अलाउड नहीं है, ये बैग अलाउड नहीं होगा आपको। देखो स्टिक अलाउड नहीं होगा, अगर ये स्टिक ना आपका स्टैंड बन सकता है, अगर ये स्टिक स्टैंड बन सकता है तो अलाउड नहीं है। ये भी कहा था अगर आप हमसे अगर गाइड करते हो तो मैं निकलवा दूंगा, तो मैं आपको निकलवा दूंगा, और वो भी बिना लाइन के। जस्ट हमारे पीछे ना एंट्रेंस है ताजमहल की, और अभी यहाँ पे ना अभी हम एंट्री करने से पहले ना कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़ ना काफ़ी अच्छी आती है, तो थोड़ी कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं। यार बिल्कुल ना एंट्रेंस पे आ चुके हैं। एंट्रेंस क्या है, यहाँ से सामने से ना बिल्कुल आपको ताजमहल दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप ना वीडियोग्राफी करना चाहते हो हमारी तरह तो आपको 25 रुपये कटवाना पड़ेगा। जैसे एंटर आते हो ना 25 रुपये के चार्ज करता है। हम लगभग ना यहाँ पे 10 बजे पहुँच गए थे और अभी 11:30 हो चुके हैं, 11 बज चुके हैं, और हमको ना अब हमारे पास 1 घंटे का टाइम है। 1 घंटे के अंदर अंदर हमें यहाँ से निकलना है, और अभी हम जस्ट घुसे ही हैं। मतलब 1 घंटे का टाइम ना, मतलब 1 घंटे में लगता है तो हम कवर कर लेंगे पूरा ये। लगता तो नहीं है भाई, जगह बहुत क्योंकि अभी ना हमको इसके बाद ना आगरा फोर्ट भी जाना है, जो कि यहाँ जस्ट पास में ही है, तो उसमें भी कम से कम हमको 1 घंटा तो लगेगा ही आगरा फोर्ट में भी। उसके बाद मेरा मन है फतेहपुर सीकरी जाने का। सील वगैरह अगर हम वहाँ जाएंगे तो पूरा दिन हमारा मतलब वहीं लग जाएगा। भाई साहब आपको ना 1-2 चीज़ें मैं बता दूं कि अगर आप ब्लॉगर हो या वैसे आप ट्रैवल फोटोग्राफर हो या घूमने आए हो, ठीक है, तो होता क्या है ना कि हर जगह के ना कुछ एंगल्स होते हैं जो आपको ना एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। तो आपको ना उतना टाइम नहीं होता है कि आप जा के ना हर एंगल ढूंढो कि कहाँ से फ़ोटो अच्छा आ रही है। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ना काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स होते हैं जो यहीं के लोग होते हैं, तो उनको देखो, वो लोग ना और लोगों की फ़ोटो खींच रहे होते हैं। वो जहाँ से फ़ोटो खींचे ना उस एंगल से जाओ, उनको देखो, तो आप काफ़ी अच्छे एंगल्स से फोटो ले सकते हो। पैसा भी बचाओ, और उन्हें बस चोरी चोरी देखना, और जाके बस जैसे ही वो हटेंगे वैसे कॉपी करो। कॉपी। और हम इस चीज़ को बहुत देर से कॉपी कर रहे हैं, और इतनी मस्त फोटो खींचे ना, इंस्टाग्राम पे जाके देखना। अच्छा, अब सीन क्या है ना कि अगर आपको ना ऊपर जाना है, मतलब मेन जो टॉम है ना उसमें जाना है, तो उसके लिए 200 रुपये का टिकट है, ठीक है, ओनली। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि गलत चीज़ है? अच्छी भी चीज़ है और बुरी भी चीज़ है। बुरी उनके लिए है जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और उसका पास से मज़ा नहीं ले पा रहे हैं, और अच्छी ऐसे है कि इसमें जब जनरल टिकट होती थी 50 रुपये में, तो हर भीड़ उसमें घुसती थी, तो ये थोड़ा सा मतलब इसको थोड़ा नुकसान पहुंच रहा होगा, गंदा हो रहा होगा, लोग गंदगी पहुँचा रहे हैं। मेन जो है मेरे हिसाब से तो ये चीज़ ना बहुत ठीक करी है कि 200 रुपये का एंट्री टिकट। पहले क्या होता था ना कि जैसे कोई टिकट नहीं था तो ना हज़ारों की तादाद में लोग अंदर जाते थे, और ना लोग ना अननेसेसरी पता नहीं क्या है क्या नहीं है, दीवारों को ना टच करते हुए, माथा लगाते हुए, ऐसे रगड़ते हुए हाथ जाते थे, जिससे ना पूरा मार्बल गंदा होता था। इससे क्या होगा ना कि सफाई काफ़ी अच्छी रहेगी। जो 200 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं वो जाएंगे, और लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि भीड़ कम जाएगी, कम लोग जाएंगे तो गंदा कम होगा।
आप यहाँ से देखिए ना कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे भी ये ना इसकी खूबसूरती जो है ना बाहर से ही है, अंदर से इतनी खूबसूरती नहीं है इसकी, बाहर से ही अच्छा लगता है ये। अच्छा जैसे ही ताजमहल है ना, ताजमहल मेरे हिसाब से ना चारों तरफ से ना एक जैसा ही लगता है। आप किसी भी तरफ से देखो आपको सेम ही लगेगा। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ना इस तरफ एक मॉस्को है, तो मॉस्को में ना उन्हीं लोगों को अलाउ है जो प्रेयर करने जाते हैं। सब जा सकते हैं, लेकिन लिखा ही है कि वही जो जाएंगे जो लोग जिन लोगों को नमाज़ पढ़ी ना वही लोग जा सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ। लेकिन सब जा सब रहे हैं, जूते उतारो और पहुँच जाओ। लेकिन ऊपर जाना है तो भाई थोड़ा जेब हल्का करना पड़ेगा, 200 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जाओ, वरना यहाँ हमारी तरह मज़े लो। बात अफोर्ड करने की भी नहीं है, मतलब बात ये ना, वैसे हम तो 2-3 बार, ये मेरा 3rd टाइम है मैं ताजमहल में आ रहा हूँ, लेकिन दोनों बार हम पहले अंदर गए हुए हैं, अंदर तक गए हुए हैं, जो मकबरा था मेन वहाँ तक गए हुए हैं। लेकिन अब क्या है ना कि अगर ऊपर जाना तो 200 रुपये देने तो नहीं जाएंगे। पहले एक ही टिकट में हो जाता था, 50-60 रुपये की जो टिकट लगती थी उसी में ही काम चल जाता था। तो यार दुनिया में ना बहुत आशिक हुए और आशिकों ने ना अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए बहुत कुछ किया। तो कुछ आशिक ना ऐसे होते थे जो अपनी बंदियों के लिए ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाते थे, ऐसी ठीक है। ये ताजमहल है, अगर आपको नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आता, ये ताजमहल है। तो कुछ होते थे जिनके बाप दादों के पास ना बहुत पैसा होता था, या उनके बाप दादों ने बहुत पैसा लूटा हुआ होता था, तो वो कुछ ऐसा करते थे। और कुछ होते हैं सीलू की तरह आशिक, नहीं मुझे है ना, मुझे माफ़ कर दो। वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए ऐसा करते हैं। सीलू अभी अपने यहाँ पे गर्लफ्रेंड का नाम लिख के गया, ना खरीद मैंने के। आज तक दिल बनाया, ना मैंने किसी का नाम लिखा। तो सीलू ने अभी यहाँ पे नाम खरीद के लिखा हुआ अपनी गर्लफ्रेंड। नहीं, मैंने खोजा है बस। अगर आप सीलू की गर्लफ्रेंड का नाम जानना चाहते हो ना तो देख लो, इसमें नाम समझ कोशिश करो, इसने जापानीज़ में नाम लिखा है। मतलब समझ जाओ है ही नहीं। अरे काहे धोखा खा रहे हो।